जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्या आपका भी सपना है? क्या आपका भी सपना है एक शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का और एक बेहतर शिक्षक बनने का? क्या आपका भी सपना है? अगर आपका सपना है एक शिक्षक बनने का, आप अपने टीचिंग करियर में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, टीचिंग के फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपने ये सोचा है तो दैट्स गुड। क्यों? क्योंकि आप अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपने क्या किया है? एक संकल्प लिया है। तो सर क्या करें? क्या बीएड करें? क्या सर डीएलएड करें? क्या आईटेप बीएड करें? सर क्या करें? अगर इसी तरह से आप इसी तरह की इंफॉर्मेशन अपडेट चाहते हैं तो आप एनसीटी स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास सही और सटीक पहुंचती रहे। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम लोग क्या करने से बहुत जरूरी होता है कि क्या ना करें। तो क्या ना करें और क्या करें, मैं आपके साथ आ गया हूं। आपके एक टीचिंग फील्ड में बेहतरीन करियर बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी, वो कौन कौन से आपको स्टेप लेने होंगे, मैं आज को बहुत ही बेहतरीन आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग देने वाला हूं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने एनसीटी स्टडी कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। आपके मेजर माइनर जितने भी बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट हैं, मैं आपको सही समय पर इसी चैनल के थ्रू आपको क्या करता रहता हूं, अपडेट करता रहता हूं। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप देखिए 2026 में 2026 में क्या करें टीचर बनने के लिए? क्या डीएलएड करें, बीएड करें सर, या आईटेप करें, या डीएलएड करें? क्या करें सर कि हम एक टीचर बन सकें? चलिए इसको आप क्या करें मैं बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एक हमारा कोर्स होता है डीएलएड, एक होता है हमारा बीएड और एक होता है हमारा आईटेप। ये सभी जो हैं ये सभी आपको टीचर्स बनाएंगे। डीएलएड को आप बीटीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बीटीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटीसी भी बोलते हैं। सर ये बीटीसी क्या होता है? देखिए बीटीसी में आप क्या करेंगे, आप प्राइमरी के मतलब 1 to 5 और 1 to 5 और 6 to 8 तक के क्या बन सकते हैं, यहां पर आप टीचर बन सकते हैं। इसके लिए सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपने ग्रेजुएशन किया हो 3 साल, इसके बाद 2 साल का आपका क्या होगा, यहां पर 2 साल आपका क्या होगा, टोटल आपका 5 ईयर। 5 ईयर आपका यहां पर क्या होगा, स्पेंड होता है डीएलएड को करने में। ठीक है, आप कहां से कहां तक टीचर बन सकते हैं ये आपको मैंने बता दिया। आपने कहा सर ये चीज पता चल गई। एक होता है हमारा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन भी आपका कितना होता है, 2 साल का। कब होता है? जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर रहे हैं, वही मतलब है कि आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, यहां पर आपको स्पेंड करने होंगे 5 ईयर। कितना स्पेंड करना होगा आपको? 5 साल यहां पर खर्च करने होंगे। क्या सर बीएड करने के बाद हम कहां से मतलब किस क्लास तक के टीचर बन सकते हैं? आप देखिए 6 to 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं। आप टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स किया होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, तो आप क्या बन सकते हैं, आप पीजीटी। मतलब आप 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी, यहां पर आप क्या बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो पीजीटी बनेंगे, नहीं तो 6 to 8 और टीजीटी के आप एक टीचर बन सकेंगे। इसके बाद सर यहाँ 5 साल लगता है। सर आईटेप में क्या होता है? आईटेप अब बेटा जब करने जा रहे हैं, ये आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है। 4 इयर्स का कोर्स होने का मतलब ये है कि इसमें आपको क्या होगा, यहाँ 3 साल 3 ईयर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। क्या? 3 इयर्स आपको ग्रेजुएशन, और 1 इयर्स में आपको क्या मिल जाएगा, 1 इयर्स में आपको एक टीचर की डिग्री मिल जाएगी। टीचर एलिजिबिलिटी के लिए आप क्या एक डिग्री मिल जाएगी। मतलब यहाँ आपको 4 साल की नीड होगी। यहां आपको 4 साल में आपका बीए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों का आपको डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब है कि सर बीटीसी और बीएड, अगर ये आईटेप कौन कर सकता है, जो 12th कर रहा है, जो 12th अपीयरिंग है 10+2, या जो पास कर चुका है, जो पास आउट है 12th या 12th में अभी उसका अपीयरिंग चल रहा है, वो क्या कर सकते हैं, आईटेप बीएड करने वाले हैं।
और ITAP बीएड करने से सर बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके ये हैं कि आपको ITAP करने के बाद आपको प्लेसमेंट भी अच्छी जगह मिलता है, आप बेहतरीन जगह एक प्राइवेट जॉब के तौर पर एक अच्छी सैलरी के साथ आप लोग टीचिंग कर सकते हैं और आपको टीचिंग स्किल भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। लेकिन आपके ITAP में भी बेटा लेवल होते हैं। आपके 4 लेवल में आपको ITAP कराया जाता है। एक आपका फाउंडेशनल लेवल होता है, फाउंडेशनल लेवल में आपका UKG और LKG से UKG LKG और UKG टू आप 3rd तक टीचर क्या बन पाएंगे। अगर आपने फाउंडेशनल स्टेज का अगर आपने बीएड किया है तो आप LKG UKG 1 to 3 तक के आप टीचर बन पाएंगे। प्रीपरेटरी लेवल में क्या होगा, आप 3 to 5 मतलब आप 3 से 5 तक के टीचर बन पाएंगे अगर आपने प्रीपरेटरी स्टेज का ITAP बीएड किया हुआ है। मिडिल स्टेज में क्या होगा, मिडिल स्टेज में ओनली और ओनली आप क्या 6 to 8 तक के क्या बनेंगे, आप टीचर बनेंगे। क्या बनेंगे, 6 to 8 तक के बेटा टीचर बनेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में आप 9 to 12 आपको टीचर बनने का मौका मिलता है अगर आपने सेकेंडरी लेवल का ITAP किया हुआ है। क्या सर ये फॉर्म फिलिंग करते समय हमको ये चूज करना होता है? नहीं, जब आप कोर्स करने जा रहे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड करने जा रहे होते हैं, इनरोल्ड हो जाते हैं, तब आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको मिडिल लेवल का टीचर बनना है, सेकेंडरी लेवल का बनना है, या प्रीपरेटरी लेवल का बनना है, और या फिर आपको फाउंडेशनल स्टेज का टीचर बनना है। क्या सर मान लीजिए हमने मिडिल ले लिया, मिडिल स्टेज में हम लोगों ने, मिडिल लेवल में हम लोगों ने बीएड कर लिया, तो क्या हम सर सेकेंडरी लेवल के टीचर बन सकते हैं? अभी तक बेटा ऐसा ऑफिशियली कोई भी आपके लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें आप अपना लेवल चेंज कर सकते हैं। लेवल चेंज करें, लेवल चेंज करने से पहले मैंने इसी चैनल पर आपको एक वीडियो बनाया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेवल सिलेक्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, मेजर और माइनर सब्जेक्ट आपको कौन से रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। ये आपके सब्जेक्ट आपके जीवन में कहीं ना कहीं बैरियर बन सकते हैं अगर आपने अपना कॉम्बिनेशन सही नहीं रखा। कॉम्बिनेशन क्या रखना है, मेजर माइनर सब्जेक्ट क्या रखने हैं, कौन से लेवल का हम लोगों को बीएड करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दिया है। प्लीज अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो 5 मिनट का आप समय निकाल करके इसी चैनल पर वो वीडियो पड़े हुए हैं, प्लीज देख लीजिए। वो 5 मिनट आपकी कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने बीएड किया, बीएड करने के बाद आप सरकारी टीचर ही नहीं बन पाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो फिर कैसे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि या नहीं, आप खुद इतने समझदार हैं, इतने तो समझदार हैं ही ना। बीएड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप टीचिंग के फील्ड में एक अपना बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, एक बेहतरीन शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उस शिक्षक बनने से पहले आपको क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, क्या क्या हमको माइनर सब्जेक्ट रखने हैं, हमारे वो कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे बीएड के दौरान जो हमको आगे भविष्य में खतरा ना पैदा करें। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दिया है इसी चैनल पे। अगर नहीं आपने अभी तक देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जाइए 5 मिनट का, 24 घंटे में ओनली 5 मिनट का समय निकाल करके, भले ही 2x की स्पीड में आप देख लीजिए, लेकिन उन वीडियो को, सारे वीडियो देख जाइए। आपका कैरियर बिगड़ने से, आपके मतलब कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट, पछताने से आपका, सर ये सब कर आपने तो बता दिया, आपने कह दिया ITAP कर लीजिए, आपने कह दिया सर DLED कर लीजिए, आपने कह दिया सर बीएड कर लीजिए, क्या इसके बाद हमको तुरंत नौकरी मिल जाएगी? क्या हम नौकरी के लिए तुरंत एलिजिबल हो जाएंगे? देखिए मैं कहूंगा, अगर आप प्राइवेट करें या गवर्नमेंट करें, आप अगर क्या कर रहे हैं, आप प्राइवेट करें या गवर्नमेंट करें, इस एग्जाम के बाद आपको एक सीटेट नाम का एक एग्जाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्या करना होता है, आपको पास करना होता है। और अब तो हाई कोर्ट ने कह भी दिया है कि आप प्राइवेट के तौर पर एक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं या गवर्नमेंट टीचर बन करके आप शिक्षण का काम कर रहे हैं, आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही करना होगा, मस्ट है। तो आप सीटेट कैसे क्वालिफाई करेंगे, कौन से सेमेस्टर में सर हमको सीटेट का फॉर्म भर देना चाहिए, ये चीज भी मैंने उन सारे वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस की है। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बताई, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपको क्या, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं कि आपको एक शिक्षक बनने के लिए क्या बेहतर है। अगर आप 12th में हैं
तो आप क्या करिए, आईटेप बीएड की तरफ जाइए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो बीटीसी से अच्छा है कि आप बीएड करिए, क्योंकि बीटीसी में आप क्या करेंगे 1 to 5 और 6 तक के ही टीचर बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने बीएड कर लिया और मास्टर्स कर लिया अपने सब्जेक्ट से, तो उसके बाद आप लोग टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया, टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आईटेप। क्या? आईटेप बीएड। क्यों? क्योंकि 2030 के बाद आपके सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे। आपके डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, ये सारे कोर्सेज खत्म कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, और केवल एक ही कोर्स चलाया जाएगा, आईटेप बीएड। आईटेप कराया जाएगा। अगर जो भी टीचर्स बनना चाहता है, जो भी अपने जीवन का उसका एक एम है, पर्पज है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो उसको आईटेप कोर्स करना होगा। 2030 के बाद सारे कोर्सेज खत्म कर दिए जाएंगे, केवल एक ही कोर्स जिंदा रहेगा, आईटेप। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा बीएड करना है, अगर आईटेप भी करना है तो किस लेवल का आपको बीएड करना है, ये भी आपको मैंने बता दिया। बहुत समझदारी के साथ आप चूज करिएगा। इसी तरह से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, वो चाहे जिसके रिगार्डिंग वो सीटेट आप पूछेंगे, आरआई पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे बीएड से रिलेटेड। मैं खुद बीएड किया हुआ हूँ, वो भी बीएचयू यूनिवर्सिटी से, तो मैं इस फील्ड पर अच्छी एक समझ रखता हूँ। तो मैं आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूँगा। बस आपका काम है इस चैनल को फॉलो करना, मतलब सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन प्रेस करके रखना। और आपकी अगर कोई क्वेरी है किसी वीडियो पर, आप एक टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि सर हमको वीडियो बना करके दीजिए, तो मैं आपको क्या करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो बना करके प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद,